अच्छा, अब नेक्स्ट वन एग्जांपल देखिए। एग्जांपल नंबर 15 है हमारे पास। इसके अंदर हम इस सीरीज़, ये हमें सीरीज़ गिवन है, इसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में हमें बताना है। अब देखिए बेसिकली अगर आप स्टार्ट से देख रहे हैं तो आपको पता होगा यहाँ पे हमने लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट किया था, जिसमें हमने डिफरेंट सीरीज़ जिसके अंदर हम डिफरेंट सीरीज़ को लेते हैं और उनके ऊपर जो हमने टेस्ट्स पढ़े थे उनको हम यहाँ पे फॉलो करते हैं, देखते हैं कि कौन सी एग्जाम्पल पे कौन सा टेस्ट सूट कर रहा है। अब इसके लिए हमारी प्रैक्टिस प्रॉब्लम चल रही है। हमने फर्स्ट एग्जांपल से स्टार्ट किया था, आज हम देखने जा रहे हैं 15 से 17। ये जस्ट 3 एग्जांपल्स को देखेंगे। अच्छा, थोड़ा मैं आपको रिव्यू बता दूं। हमने सबसे पहले देखा था डीएल नंबर। मैंने आपसे कहा था जो भी आपको सीरीज़ की एग्जांपल गिवन हो, सबसे पहले आप ट्राई करें कि आपका डीएल नंबर टेस्ट उसके अंदर होल्ड कर जाए। मतलब कि आप सीरीज़ के अंदर पहले यूएन जो आपकी जनरल सीरीज़ होती है, जैसे कि यहाँ ई की पावर, यहाँ पे ई की पावर में गिवन है -3n, देन उसका आप un+1 फाइंड करें। इसकी रेशियो का आंसर, रेशियो की लिमिट का आंसर अगर >1 है तो कन्वर्ज, <1 है तो डाइवर्ज। इनफैक्ट ये तो आपका डीएल नंबर टेस्ट था, बाकी सारे टेस्ट भी हमने तो कहने का पर्पज़ ये है, सबसे पहले आपने ट्राई ये करना है कि आपका डीएल नंबर टेस्ट या उससे भी पहले आप अपना डाइवर्जेंट टेस्ट देख लें, क्योंकि डाइवर्जेंट टेस्ट जो होता है वो मोस्टली आपका होल्ड कर जाता है। कि अगर आपकी डाइवर्जेंट टेस्ट देखें क्या कहता है, अगर आप सीरीज़ यूएन लें, यूएन देखें आपके पास जो जनरल टर्म है सीरीज़ की वो -3n, ई की पावर -3n है। अगर आप इसकी लिमिट फाइंड करें n टेंड टू इन्फिनिट पे, अच्छा अब इसकी अगर मैं लिमिट फाइंड करूं, अगर तो इसका आंसर जो है नॉन ज़ीरो कोई नंबर आ जाए, नॉन ज़ीरो फाइनाइट का यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जस्ट नॉन ज़ीरो होना चाहिए। मतलब ज़ीरो के अलावा कुछ भी आ जाए, कोई रियल नंबर एल आ जाए, कोई यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिट आ जाए, पॉजिटिव इन्फिनिट आ जाए या ऑसिलेट करना स्टार्ट कर दे, जस्ट ज़ीरो नहीं आना चाहिए। ज़ीरो के अलावा कुछ भी इसका आंसर आ गया तो आप बोलेंगे हमारी सीरीज़ जो है डाइवर्ज कर रही है। तो हमने देखा था कि हमारा जो यहाँ पे टेस्ट होता है, डाइवर्जेंट टेस्ट होता है, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अगर डाइवर्जेंट टेस्ट फेल हो जाता है, मतलब हमारी सीरीज़ की लिमिट का आंसर जो है वो ज़ीरो के इक्वल आ जाता है, तो तब हमें मूव ऑन करना पड़ता है डीएल नंबर टेस्ट की तरफ, या कोई और टेस्ट हम इसके अंदर यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, तो सेम एज इट इज़ इसके अंदर भी हम सबसे पहले डाइवर्जेंट टेस्ट को देख लेते हैं। तो सबसे पहले सीरीज़ देखें, ये हो जाएगी 1/e⁻3n। अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाना चाह रही हूँ तो डायरेक्ट इसके अंदर लिमिट पुट करें। इनफैक्ट ये आंसर आपको ज़ीरो ही देगा, 1/इन्फिनिट आ रहा है तो ये 3 × इन्फिनिट हो जाएगा, 3 × इन्फिनिट तो ये इन्फिनिट। अब ई की पावर इन्फिनिट आंसर क्या होगा, देखिए अगर मैंने आपसे ये पूरे रूल्स मैंने आपको बताए थे, अगर समथिंग पावर इन्फिनिट हो और ये समथिंग जो है, अगर यहाँ पे ये फॉर एग्जांपल मैं इसको x कह दूँ, तो अगर ये x -1 और 1 के बिटवीन में है तो तब आपका आंसर जो होता है वो ज़ीरो आता है। अगर 1 से ग्रेटर है या -1 से भी ग्रेटर नंबर है, यहाँ पे x अगर ग्रेटर नंबर आ रहा है 1 से, या यहाँ पे लेस नंबर आ रहा है, x जो है लेस आ रहा है -1 से, लेस कुछ भी हो सकता है, -2 -3 कुछ भी, -1 से लेस आप ले लें, तो तब आपके आंसर जो होता है इस लिहाज से इन्फिनिट आता है, इसका आंसर नेगेटिव इन्फिनिट आता है। तो देखिए ई पावर इन्फिनिट, ई की वैल्यू में पता है 2 पॉइंट समथिंग होती है, 2 पॉइंट समथिंग का मतलब x की वैल्यू हमारे पास 1 से ग्रेटर नंबर आ गया। तो जब भी 1 से ग्रेटर नंबर की पावर इन्फिनिट आ जाए तो आंसर इन्फिनिट होता है, 1/इन्फिनिट तो आंसर ज़ीरो आ गया। तो इट मीन्स अब हमारा यहाँ पे जो डाइवर्जेंट टेस्ट था, आंसर ज़ीरो आने की वजह से टेस्ट हमारा हो गया है फेल। अब जो आपने यहाँ पे ये सीरीज़ दी हुई है, आप बेसिकली इस पे आप डीएल नंबर टेस्ट को यूज़ करें। बट यहाँ पे डीएल नंबर टेस्ट भी देखें, जब यहाँ पावर में ई की पावर में 3n+3 हो जाएगा तो यहाँ पे कटिंग थोड़ी यहाँ पे डिफ़िकल्ट हो जाएगी। अच्छा, अब अगर इस सीरीज़ को देखिए मैं ऐसे कन्वर्ट कर दूँ, ये हमारी यूएन सीरीज़ जो हमें गिवन है, अगर मैं इसको ऐसे कन्वर्ट कर लूँ, 1/e⁻3 लगा दूँ, देन मैं होल की पावर यहाँ पे n लगा दूँ। अच्छा, अब ये बेसिकली मैं कर क्या रही हूँ, यहाँ पे मैं फाइंड कर रही हूँ, ज्योमेट्रिक सीरीज़ की तरफ मूव कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ के होल की पावर n आ रही है। या आप ऐसे भी कर लें, ये पावर होल की n आपने लगा दिया। अब ज्योमेट्रिक सीरीज़ टेस्ट भी इसके ऊपर अप्लाई हो सकता है। और दूसरा हमने कॉची n थ्रू टेस्ट पढ़ा था कि मतलब अगर पावर में आपके पास n आ जाए तो आप क्या करते हैं, उसके ऊपर कॉची n थ्रू टेस्ट को अप्लाई करते हैं। तो ये भी आपका होल्ड हो रहा है, कॉची n थ्रू टेस्ट आप लगाएं अगर, तो इसका आंसर देखिए लिमिट मैं वही आपको करवा देती हूँ, या ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट, दोनों इसके अंदर अप्लाई हो रहे हैं। अच्छा, तो आप इसके अंदर देखें कॉची n थ्रू टेस्ट में क्या कहता है, un जो भी आपको सीरीज़ गिवन है उसके आप लिमिट फाइंड करें, बट कैसे, उसकी आप पावर को 1/n कर दें। तो इसलिए जहाँ पे पावर n हमें नज़र आती है उसकी 1/n करके थोड़ा ईजी हो जाता है क्वेश्चन आपके लिए।
अच्छा, तो अब यहाँ पे देखें हमारी सीरीज़ जो थी ये थी, तो 1/e⁻³ था, होल की पावर n था। तो जब n को मल्टीप्लाई हम 1/n से करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास ये लिमिट भी एज इट इज़ e⁻³ हो जाएगा, n टेंड टू यहाँ पे इन्फिनिट हो जाएगा। तो आप देखें 1 जब e यहाँ पे करेंगे, n की वैल्यू तो कुछ है ही नहीं, तो मतलब e आपके पास ये 3 आ जाएगा। n इसके अंदर रिड्यूस हो गया, तो जस्ट सिंपल आपके पास लिमिट का आंसर ये आ जाएगा। अच्छा, तो अब बेसिकली देखें जी आपके पास किस टाइप का आंसर आ रहा है। देखें यहाँ पे 2.71 समथिंग, या आपकी की वैल्यू होती है, पावर में 3 होता है। तो जब पावर इसकी 3 पुट करेंगे तो 1/समथिंग भी आ जाए, तो आपके पास आंसर जो होता है 0 समथिंग आंसर आएगा। जब इसकी आप पावर को करेंगे, फाइंड करेंगे, पावर 3 करेंगे और 1 से डिवाइड करेंगे, 1 से जितना भी बड़े से बड़ा नंबर आप डिवाइड करें, आंसर 0 समथिंग आता है। इट मीन्स हमारा आंसर क्या आ गया, <1 आ गया। तो हमने कॉशी एंथ्रू टेस्ट के अंदर पढ़ा हुआ है, अगर आपकी लिमिट का आंसर ये प्रोसेस करने के बाद इस लिमिट का आंसर जो है <1 आ जाए तो आपकी सीरीज़ कन्वर्ज कर जाती है। अगर वो >1 आ गया, डाइवर्ज करेगी, =1 के टेस्ट हमारा फेल हो जाता है। तो अब ये <1 लकीली हमारा आंसर आ गया, तो इट मीन्स हमारी सीरीज़ यहाँ पे क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। तो देखिए बड़ा इजीली यहाँ पे हमने यूजिंग कॉशी एंथ्रू टेस्ट क्वेश्चन को बड़ा इजीली हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। बट अगर इसको आप ज्योमेट्रिक सीरीज़ से भी करें, वो इससे भी ये ज़्यादा आसान है, उसके अंदर आपको वर्किंग नहीं करनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे पावर n आ रही है, तो ज्योमेट्रिक सीरीज़ के अंदर हम क्या फाइंड करते हैं, r की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो बेसिकली देखिए ये हमारी r की ही वैल्यू है। क्यों? क्योंकि जब इसकी मैं पावर को करूँगी, n की वैल्यू को रिप्लेस करूँगी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर पुट करूँगी, तो ये पावर 1 आ जाएगा, e⁻³ होल का यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, 1/e⁻³ होल की पावर 3 हो जाएगी, एंड सो ऑन। अब अगर सीरीज़ की बात हो रही है तो यहाँ पे आप एडिशन लगा दें। तो अब इसकी कॉमन रेशो, r क्या होता है, कॉमन रेशो होती है, मतलब इसको इससे डिवाइड करें तो तब भी आपके पास आंसर e⁻³ ही आएगा, 1/e⁻³। अगर इस टर्म को इससे डिवाइड करें, कॉमन रेशो ऑलवेज आपकी सेम रहेगी, मतलब r की वैल्यू ही आ गई। तो हमने ज्योमेट्रिक सीरीज़ के अंदर पढ़ा था कि अगर हमारा r का आंसर <1 आ जाए और -1 से ग्रेटर आ जाए, मतलब r की वैल्यू -1 और +1 के बिटवीन कोई नंबर आ जाता है, तो हमारी सीरीज़ क्या करती है, वो कन्वर्ज करती है। तो जस्ट सिंपल यहाँ से r की वैल्यू हमने फाइंड की, हमने देखा कि r हमारा <1 आ रहा है, -1 से बड़ा आ रहा है, 1 से लेस नंबर आ रहे हैं, इनके दरमियान में आ रहा है। तो बाय यूजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज़ टेस्ट हमें ये कहता है कि हमारी सीरीज़ जो है वो कन्वर्ज कर रही है, r की वैल्यू 1 और -1 के दरमियान होने की वजह से हमारी सीरीज़ कन्वर्ज कर जाती है। तो देखिए हमारा एक ही क्वेश्चन था, कॉशी एंथ्रू टेस्ट से भी हो गया, हमारा ज्योमेट्रिक सीरीज़ से भी हो गया। इनफैक्ट कुछ और टेस्ट अप्लाई करें, मे बी उन टेस्ट से भी हो जाए। आप जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतनी ज़्यादा आप क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा शार्प होंगे। अब देखिए इसके अंदर भी इनफैक्ट पावर आ रही है, इसको भी आप बाय यूजिंग कॉशी एंथ्रू टेस्ट भी कर सकते हैं। बट वही बात सेम कि अगर आप इसके ऊपर सबसे पहले डाइवर्जेंट टेस्ट को यूज़ कर लें तो वो भी आपका हो जाएगा। बट डाइवर्जेंट टेस्ट देखिए इसके अंदर लिमिट हम फाइंड करेंगे, तो पावर n आ रहा है, तो फिर हमें यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जैसे आप पावर n को देखें तो आप सबसे पहले कॉशी एंथ्रू टेस्ट को इसके अंदर अप्लाई कर दें। आप फर्स्ट एग्जाम्पल के अंदर हमने कॉशी एंथ्रू टेस्ट को अप्लाई किया, उसके साथ साथ ज्योमेट्रिक सीरीज़ भी हमारा टेस्ट होल्ड कर गया। बट इसके अंदर देखें जस्ट हमारा यहाँ पे वैसे तो ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट भी इसके अंदर होल्ड कर सकता है, डाइवर्जेंट टेस्ट अगर इसकी लिमिट हम फाइंड कर पाते हैं तो वो भी होल्ड कर जाएगा। बट सबसे ज़्यादा इजी जो इसमें हमारा हो रहा है वो दोबारा हमारा कॉशी एंथ्रू टेस्ट ही होल्ड कर रहा है। तो सेम उसी मेथड से कॉशी एंथ्रू टेस्ट हमें कहता है कि आप लिमिट फाइंड करें 3n इसी un की बाय 2n आ रहे। अब होल की पावर जब मैं करूँगी n मल्टीप्लाई 1/n से, तो n से कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, तो अब देखिए अब ये आपकी सिंपल लिमिट बन गया। अब इसके ऊपर आप लोकटल रूल को अप्लाई कर दें, या आप हाईएस्ट पावर n आ रही है ऊपर भी डिवाइजर में भी, उससे आप डिवाइड कर लें तो बात है कि अब 3n का डेरिवेटिव आपको पता है 3 हो जाएगा, 5 का डेरिवेटिव 0, 2n का डेरिवेटिव अगेन 2 हो जाएगा। तो आप देखें इसके अंदर n की वैल्यू जो है रिड्यूस हो गई, तो लिमिट भी हमारी ख़त्म हो जाएगी, तो 3/2 आंसर आ जाएगा। अच्छा, तो अब इसको देखें 3/2 को अगर आप डिवाइड करें, 3 को अंदर रखें, 2 1 2, यहाँ से ये 1 आ गया, पॉइंट समथिंग में आएगा, मतलब 1 पॉइंट समथिंग आंसर आ रहा है। 1 पॉइंट समथिंग का मतलब ये 1 से बड़ा नंबर आ रहा है, 1 से ग्रेटर आ रहा है। तो कॉशी एंथ्रू टेस्ट कहते हैं अगर आपकी लिमिट का आंसर जो है 1 से ग्रेटर आ रहा है तो आपकी सीरीज़ क्या कर जाती है, वहाँ पे वो डाइवर्ज कर जाती है। तो देखें ये भी क्वेश्चन हमारा बड़ा इसीलिए कॉशी एंथ्रू टेस्ट से हमारा हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट वन क्वेश्चन के अंदर देखें, इसके अंदर हम क्या करें। इसके अंदर तो बेसिकली देखें आपकी un के अंदर जो है लॉग फंक्शन इन्वॉल्व हो रहा है, लॉग आ रहा है 1/3 की पावर n।
अच्छा, अब इसके अंदर देखिए हम सबसे पहले तो इसकी लॉग की प्रॉपर्टी को होल्ड करके इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं कि मे भी हमारा क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाए। log 1 कर दें, जो यहाँ पे डिवाइज़र होता है ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है बाय यूजिंग लॉगरिथम प्रॉपर्टीज़, तो ये हमारे पास हो गया। अच्छा, अब ये log 1 की वैल्यू हमें पता है 0 होती है, तो 0 माइनस log 3 की पावर n हो जाएगा। तो इट मीन्स अब हमारी जो सीरीज़ बन गई है वो 1 से इन्फिनिट हमें गिवन था माइनस log 3n गिवन है। अच्छा, अब अगेन मज़ीद भी ये देखें सिंप्लीफाई हो सकता है कि अगर मैं क्या करूँ, इस पे पावर रूल अप्लाई करूँ तो पावर जो होती है वो माइनस n पहले आ जाता है और log 3 ये हो जाएगा। अच्छा, अब इसके अंदर देखें, अब समेशन से पहले आपको पता है जो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाती है जिसके अंदर n इन्वॉल्व ना हो, आप देखें n इसे मल्टीप्लाई हो रहा है, अब मल्टीप्लिकेशन में ये कांस्टेंट टर्म है, जैसे कि ये माइनस an होता, सिग्मा होता। अब जो ये समेशन है हमारा, ये 1 से इन्फिनिट जो है ये n पे डिपेंड कर रहा है, तो मतलब इसके मुताबिक आप माइनस a को बाहर सिग्मा से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारी लिमिट का आंसर जो है ये हमारा सिग्मा जो है वो जस्ट ओनली n पे डिपेंड कर रहा है, किसी कांस्टेंट नंबर पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो इट मीन्स माइनस log यहाँ पे 3 को या माइनस को अपना निकालें, इसको हमने बाहर निकाल दिया, माइनस n को हमने अंदर पुट कर दिया। अच्छा, अब इसके अंदर देखें, अब हमारी बेसिकली सीरीज़ ये बन गई है। अब अगर इस सीरीज़ की आप कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस बता पाते हैं, तो जो कि बड़ा इजी है हमारे लिए, तो आपकी टोटल होल सीरीज़ जो होगी वो कन्वर्ज करेगी। अगर ये कन्वर्ज करे, अगर ये डाइवर्ज करे तो आपकी होल सीरीज़ जो होगी वो भी डाइवर्ज करेगी। अब इसके अंदर बड़ा इजी है, आप इसके अंदर अगेन डाइवर्जेंट टेस्ट को यूज़ कर लें। डाइवर्जेंट टेस्ट में क्या कहते हैं, अब अगर मैं इस पूरे को UN का नेम दे दूँ, UN सीरीज़ है, तो डाइवर्जेंट टेस्ट में ये कहता है कि आप लिमिट n टेंड टू इन्फिनिट UN की फाइंड करें। अगर तो वो नॉन ज़ीरो आंसर दे रहा है, मतलब ज़ीरो के अलावा कुछ भी आंसर आ रहा है, चाहे वो इन्फिनिट है, माइनस इन्फिनिट है, कुछ भी आ रहा है, तो आप बोल सकते हैं आपकी सीरीज़ जो है वो डाइवर्ज करे। तो यही टेस्ट अगर मैं यहाँ पे होल्ड कर लूँ n टेंड टू इन्फिनिट, तो आप UN की वैल्यू देखिए हमारे पास माइनस n आ रही है, या आप प्लस n भी लगा सकते हैं। अगर माइनस n लगाएंगे तो आप देखेंगे n की वैल्यू पुट करें माइनस इन्फिनिट आंसर आ जाएगा, और अगर आप प्लस n लगाते हैं तो आपके पास प्लस इन्फिनिट आंसर आएगा। तो हमें पता है डाइवर्जेंट टेस्ट के अंदर माइनस इन्फिनिट आंसर आ जाए या प्लस इन्फिनिट का आंसर आ जाए, तो हमारे पास जो सीरीज़ होती है वो क्या कर जाती है, वो डाइवर्ज ही कर जाती है। अब क्योंकि नेगेटिव है, आप देखें अब यहाँ n के साथ अगर नहीं लगाते, इसको ज़रा देख लें, n के साथ नहीं लगाते तो आंसर इन्फिनिट देगा। अच्छा, अब इन्फिनिट के साथ नेगेटिव का ये नंबर जब सारा मल्टीप्लाई होगा तो आपको नेगेटिव इन्फिनिट ही आंसर मिलेगा। बट अगर आप माइनस यहाँ से लेते हैं, यहाँ n के साथ ही माइनस लेते हैं, तो आपका आंसर ही डायरेक्ट नेगेटिव इन्फिनिट आएगा। नेगेटिव इन्फिनिट के साथ जब ये पॉजिटिव का log 3 मल्टीप्लाई होगा, ये भी कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो आपके पास अगेन नेगेटिव इन्फिनिट ही आंसर आएगा। तो मीन्स हमारा आंसर जो जेन्युइन आंसर आ रहा है, इसका जनरल आंसर आ रहा है, वो नेगेटिव इन्फिनिट ही आ रहा है। तो नेगेटिव इन्फिनिट जो है ये एक नॉन ज़ीरो नंबर आ रहा है। इनफैक्ट हालांकि ये डिफाइन नहीं है टर्म हमारे पास, फिर भी हमारा जो यहाँ पे टेस्ट है वो फेल नहीं हुआ, ज़ीरो के अलावा कुछ और आंसर हमारा आ गया। तो इट मीन्स अब हमारी सीरीज़ जो है डाइवर्ज कर रही है। अच्छा, अब लॉजिकली अगर आप इसको देखें तो आपकी सीरीज़ वैसे ही डाइवर्ज कर रही है। वो कैसे, अगर डाइवर्जेंट टेस्ट आप यूज़ ही ना करें, तो देखिए हमारी सीरीज़ की कन्वर्जेंट का क्या मतलब होता है। अब इसी सीरीज़ को अगर मैं ले लूँ, हमारी सीरीज़ कुछ ऐसे बन गई है कि सिग्मा 1 से इन्फिनिट यहाँ पे n आ रहा है, या आप माइनस n लगा दें, प्लस n, सेम वही बात, ये अगेन वही एक ही बात है। अच्छा, तो अब इस सीरीज़ की कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस बताना बहुत ही इजी है, क्योंकि देखें हम इसके अंदर क्या करते हैं, सीरीज़ की कन्वर्जेंस का मतलब ये होता है सीरीज़ की आप सारी टर्म्स को एडअप करें, अगर उसकी एडिशन का आंसर किसी रियल नंबर के इक्वल आ रहा है तो आपकी सीरीज़ कन्वर्ज करेगी। अच्छा, अब इसकी ज़रा टर्म्स को आप ओपन करें, समेशन का सिंबल हमें ये बता रहा है कि सारी जो टर्म्स हैं वो सम अप होके आ रही है। तो n जो होता है हमें पता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा होता है, तो इसके अंदर सेट ऑफ नेचुरल नंबर n की जगह रिप्लेस करें तो 1 + 2 + 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये जाता जाएगा इन्फिनिट तक जाएगा। तो देखिए जब बहुत ही बड़े से बड़ा नंबर यहाँ पे इन सारी टर्म्स के अंदर ऐड अप होगा, तो क्या आप किसी एक रियल नंबर की तरफ इसका सम जो है रियल नंबर एक आ सकता है? नेवर, पॉसिबल ही नहीं है। जब इस सम का, इस सारी टर्म्स का आप सम फाइंड करेंगे तो आपको पता है वो आंसर प्लस इन्फिनिट ही देगा। और अगर आप इसको नेगेटिव इन्फिनिट लेके चल रहे हैं तो ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड सो ऑन माइनस इन्फिनिट तक जाएगा। तो जब सारी इन्फिनिट तक टर्म्स का आप यहाँ पे देखिए सारा सिंबल नेगेटिव का आ रहा है, तो माइनस को आप कॉमन ले लें, 1 + 2 + 3 + 4 5 6 7 एंड सो ऑन इन्फिनिट तक जाएंगे।
तो जब इसका आप सम फाइंड करेंगे तो आंसर इन्फिनिट आएगा, साथ में ये नेगेटिव था तो नेगेटिव इन्फिनिट आ जाएगा। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि इस सीरीज़ का आपके पास कोई एक लिमिटेड आंसर आ जाए, मतलब कोई एक एक रियल नंबर आ जाए इसका सम, ऐसा नहीं है। तो ऐसा जब नहीं है तो हमारी सीरीज़ हम क्या कहते हैं, वो कन्वर्ज नहीं कर रही, वो डाइवर्ज कर रही है। कन्वर्ज करने का ये मतलब है कि आप इसका सारा सम फाइंड करें और इसके सम का आंसर कोई एक रियल नंबर एल आ जाए या रियल नंबर कोई आर आ जाए या ए आ जाए, कोई भी आप नेम दे दें। बट इस सीरीज़ के अंदर देखें ऐसा नहीं हो रहा। क्लियर होगी बात? तो ज़रा डेप्थ में जाके इसको अगर आप सोचें, इसको समझें, तो आपको कोई टेस्ट अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब इसको थोड़ा सा हमने सिंप्लीफाई किया तो आप चाहे इसके अंदर डाइवर्जेंट टेस्ट यूज़ ना करें, जैसे ही आप यहाँ पे पहुँचेंगे, अब ये n होता है यहाँ पे, या n स्क्वायर होता है, n की पावर 3 होता, कुछ भी होता, उल्टा हमारी यहाँ पे टर्म जो है और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती। तो जब टर्म इंक्रीज़ होती है, हमारे नंबर और ज़्यादा बढ़ जाते, तो हम इन्फिनिट को ही ज़ाहिर सी बात है अप्रोच करते हैं। तो जब इन्फिनिट को हमारी सीरीज़ जो है अप्रोच कर जाए तो हमारी सीरीज़ वो क्या कहलाती है, डाइवर्जेंट सीरीज़ कहलाती है। क्लियर होगी बात? तो होप सो आज की एग्जांपल आपको क्लियर होगी। बहुत ही छोटे से मैं लेक्चर बना रही हूँ ताकि आप बोर ना हो जाए डेली कि हम जस्ट 3 एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम 18 से एग्जांपल स्टार्ट करेंगे। 18, 19, 20 एग्जांपल आपकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट 3 एग्जांपल्स हो जाएंगे। तो चलें फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके, अल्लाह हाफिज़।